आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो हमारे जैम के एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कर्ल होता क्या है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, अगर समझ लीजिए कोई भी हमारे वेक्टर फील्ड है, कोई भी मेरे पास वेक्टर फील्ड है, अगर मेरे पे ए वेक्टर है कोई, ठीक है, ये हमारे पे ए वेक्टर है, ये आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारे पोजीशन वेक्टर है। और जो हम कर्ल होता है इसका कर्ल हम लिखते हैं इसको डेल क्रॉस ए, ठीक है। अब इसकी एक हमारे पे पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पे डेल क्रॉस ए जीरो के इक्वल हो जाए फिर वो होता है, ये होता है इरोटेशनल बोलते हैं इसे हम। अगर ये हमारे पे नॉन जीरो हो जाए तो ये हो गया हमारे पे रोटेशनल। नॉन जीरो तो ये हो जाता है हमारे पे ये हो जाता है हमारे पे रोटेशनल, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पे रोटेशनल आर ओ टी। ये हो गई इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कर्ल की, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड हम तीन तरीके में लिखते हैं। एक होता है हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक हम कार्टेशियन में लिखते हैं, और हम लिखते हैं एक इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हमने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ कर्ल की। जो कर्ल की प्रॉपर्टी होती है कर्ल, कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन में आर इज इक्वल टू ज़ीरो। जो जो हमारे पे आर वेक्टर है, ये हमारे पे है पोजीशन वेक्टर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो मॉड आर है ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। बाकी और भी प्रॉपर्टीज होती है इसमें हमारे पे। एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको, कर्ल ऑफ आर की पावर एन, ये आ जाएगा आर की पावर आर वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसका कर्ल निकालेंगे ये हमारे पे हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। इसके बाद होता है एक हमारे पे, अगर हमारे पे किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर ज़ीरो आता है, डेल क्रॉस एफ, ये कोई भी वेक्टर फील्ड है एफ मेरे पे, अगर ये ज़ीरो आ जाता है तब मैं इसको, ये तो हो गया मेरे पे इरोटेशनल, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गई मेरे पास इरोटेशनल। अब मैं इसी एफ वेक्टर को मैं किसी ग्रेडियंट में लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डेल वी, वेयर वी जो है मेरे पे, वी कोई मेरे पे स्केलर फंक्शन है। आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताता है, क्योंकि हमारे पे क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज ये होता है हमारे पे ज़ीरो। तो ई डॉट डी एल, अब ये स्टोक्स थ्योरम से ये आ जाएगा हमारे पे डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम ई को लिखते हैं ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी। जो वी है हमारे पे ये होता है हमारे पोटेंशियल, और ये हो जाती है हमारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बन जाता है, ठीक है। ये होगी एक इसकी प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कर्ल को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेरे पे कोई भी वेक्टर है, आर वेक्टर ले लेता हूँ मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मैं डेल क्रॉस आर करूँगा, इसको हम लिखते हैं आई कैप प्लस, नहीं नहीं जी प्लस नहीं, आई कैप जे कैप, जैसे हम मैट्रिसेस बनाते हैं ना वैसे ही होता है ये, आई कैप जे कैप के कैप। ये आ जाएगा डी वाई डेल, डेल ऑपरेटर डी वाई डी एक्स डी वाई डी वाई डी वाई डी जेड। अब ये आ जाएगा एक्स वाई जेड। इसका कर्ल क्या हो जाएगा हमारे पे, अगर इसका कर्ल निकालेंगे आई, ये जेड ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस, प्लस नहीं माइनस जे, ये वाला, ये आ जाएगा हमारे पे जेड इंटू ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो प्लस के कैप, ये आ जाएगा मेरे पास डी वाई ज़ीरो माइनस ज़ीरो। ये आ गया मेरे पे डेल क्रॉस आर वेक्टर ज़ीरो। अब मैं सेकंड बताता हूँ आपको, सेकंड बता देता हूँ मैं आपको। अब हम कैसे लिखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, ठीक है। डेल क्रॉस एफ, एफ मेरे पे कोई भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में है, इसको हम लिखते हैं कुछ वन अपॉन में
आर स्क्वायर साइन थीटा, यह आ गया हमारे पे, फिर आ जाएगा आर कैप, एक आ जाएगा आर थीटा कैप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इसी के ऊपर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे कर्ल निकालने के ऊपर। आर फाई कैप, ये आ जाएगा मेरे पे डी बाई डी आर। ये जो मैं तीन फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ये आप याद कर लीजिएगा, डी बाई डी आर, डी बाई डी थीटा और डी बाई डी फाई। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पे ए आर, ये आ जाएगा मेरे पास आर ए थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास आर साइन ऑफ थीटा ए फाई। अब जो ए थीटा ए फाई है इसको मेरे को जो एफ वेक्टर है वो मेरे पे है ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। ये इनके कंपोनेंट्स हैं आर थीटा फाई के। ठीक है, ये हो गया मेरे पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पे, आर फाई जेड, फाई थीटा कुछ भी हो सकता है। ये आ गया मेरे पे डेल क्रॉस, इसको भी एफ ही ले लेते हैं, जो एफ है मेरे पे ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप है। ठीक है, ये आ जाएगा 1/, में आर मैट्रिक्स बना लीजिए, डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा आर कैप आर थीटा कैप, नहीं आर फाई कैप जेड कैप, ये आ जाएगा डी बाई डी आर डी बाई डी फाई डी बाई डी जेड, ये आ जाएगा ए आर आर ए फाई, ये आ जाएगा ए जेड। ऐसे लिखते हैं हम स्पेरिकल, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये हो गए तीन फॉर्मूले हमारे पे कि हम कर्ल कैसे निकालते हैं हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और मैंने आपको सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज बता दी, आपको बस दो तीन चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई। इसके तीन फार्मूले याद रखने हैं जो मैंने बताए हैं। एक आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, एक आ गया सिलेंड्रिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, एक आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताई थी एक डेल क्रॉस एफ वाली प्रॉपर्टी। अगर इसका कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड जीरो आ जाए तो हम इसको स्केलर फील्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आ गई थर्ड इसका, जो मैंने आपको बताया था ये इसका इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो ये हो गया इरोटेशनल। ठीक है, अगर डेल क्रॉस एफ इज नॉन ज़ीरो हो जाए तो ये हो जाएगा रोटेशनल, आर ये हो जाएगा रोटेशनल। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बुक से भी मिल जाएंगी। बाकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि जो मैंने आपको बताई दी थी, डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, वेयर जो आर है वो हमारे पे मैग्नीट्यूड है और जो आर वेक्टर है वो हमारे पे पोजीशन वेक्टर है, आर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल में डालता रहूँगा। धन्यवाद।